गूगल को टक्कर देने वाले चैट जीपीटी में नया क्या और तलबा इससे इतने खुश क्यों हैं? यूँ तो इंटरनेट पर चीज़ें सर्च करने के लिए मुतअद्दिद सर्च इंजन मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से गूगल ने इस हवाले से अपनी अजारादारी कायम रखी हुई है। ताहम गुज़िश्ता बरस के अवाखिर में लॉन्च होने वाले तहलका खेज़ चैटबॉट की बेपनाह मकबूलियत के बायस अब बज़ाहिर उसे भी ख़तरा दरपेश है। मसनूई ज़हानत पर तहक़ीक़ करने वाली कंपनी ओपन एआई की जानिब से नवंबर के अवाखिर में चैट जीपीटी के नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था, जिसे एक हफ़्ते के अंदर 10 लाख से ज़्यादा सारिफीन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ताहम कंपनी ने ख़बरदार किया है कि चैट जीपीटी से सारिफीन को उनके सवालात के मुतनाज़िया जवाबात भी मिल सकते हैं और इसका रवैया कुछ मामलात में मुतासिबाना भी हो सकता है। ताहम इस वक्त सोशल मीडिया पर नौजवान तलबा एआई चैट बोट से सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उनके लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की जानिब से स्कूलों में चैट जीपीटी पर पाबंदी आयद की गई है, ताकि बच्चे सिर्फ इसी पर इन्हिसार करते हुए काम ना करें। कंपनी ओपन एआई की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हम सारिफीन से फीडबैक हासिल करने के लिए ख़्वाहिश हैं ताकि इस निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। चैट जीपीटी दरअसल कंपनी की जानिब से मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए सॉफ्टवेयर्स में ताज़ा तरीन इजाफ़ा है, जिसे कंपनी की जानिब से जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या जीपीटी कहा जा रहा है। चैट जीपीटी दरअसल कंपनी की जानिब से मसनूई ज़हानत की बुनियाद पर बनाए सॉफ्टवेयर्स में ताज़ा तरीन इजाफ़ा है, जिसे कंपनी की जानिब से जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या जीपीटी कहा जा रहा है। चैट जीपीटी इसे अगर कोई भी सवाल पूछें तो ये आपको इस हवाले से एक मुफस्सिल और बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखता है। चाहे आप उससे कोई नज़म लिखवाएं या अपने स्कूल की असाइनमेंट में रहनुमाई हासिल करें, ये सॉफ्टवेयर आपको अक्सर मायूस नहीं करेगा। इसके एक पिछले वर्जन को इंसानों के साथ बातचीत के ज़रिए बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। एलोन मस्क की जानिब से की गई एक ट्वीट के मुताबिक इस निज़ाम को ट्विटर के डेटा के ज़रिए भी सीखने का मौका दिया गया था। ख्याल रहे कि ओपन एआई के बानी अराकीन में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क भी शामिल थे, ताहम अब वो इसके बोर्ड में शामिल नहीं। ताहम उन्होंने बाद में लिखा कि उन्होंने फ़िलहाल डेटा की रसाई रोक दी है। इससे हासिल होने वाले नताइज ने अक्सर अफराद को खुशगवार हैरत में मुब्तला किया है। ओपन एआई चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन की एक ट्वीट में चैट जीपीटी की खामियों का भी जिक्र किया गया है और इसमें बेहतरी लाने के लिए लोगों से मदद की अपील भी की जाती है। ओपन एआई का कहना था कि इस चैट फॉर्मेट में मसनूई ज़हानत को सवालात पूछने, अपनी गलती तस्लीम करने, गलत सोच को चैलेंज करने और गैर मुनासिब सवालात को मुस्तरद करने की भी आज़ादी होती है। मेशेबल नामी टेक्नोलॉजी न्यूज़ वेबसाइट से मुंसलिक सहाफ़ी माइक पिरल ने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया और उनका कहना है कि इस मॉडल से मुतनाज़ बातें उगलवाना मुश्किल है। माइक पिरल ने लिखा कि इसका दकियानुसी बातों से गुरेज करने का निज़ाम बहुत मुहस्सर है। ताहम ओपन एआई ने ख़बरदार किया है कि चैट जीपीटी कभी कभार बज़ाहिर दुरुस्त महसूस होने वाले लेकिन गलत और मुतनाज़े जवाबात लिख देता है। कंपनी का कहना है कि अगर हम इस मॉडल को मज़ीद मोहतात होने की ट्रेनिंग दें तो फिर ये उन सवालों के जवाबात देने से भी गुरेज करता है जिनके दुरुस्त जवाबात उसे मालूम होते हैं।
جب بی بی سی نے جی پی ٹی سے بات کی تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ ایک محتاط انداز میں انٹرویو دینے والا سافٹ ویئر ہے جو اپنی بات کو انگریزی میں واضح اور درست انداز میں بتا سکتا ہے۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسان لکھاریوں کی نوکریوں کو خطرہ ہے تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ اس نے کہا کہ میری طرح کے مصنوعی ذہانت کے نظام لکھاریوں کو لکھنے اور سوچنے میں مدد دے سکتے ہیں، لیکن یہ اس لکھاری پر ہے کہ وہ اس حوالے سے حتمی چیز کیا بناتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ مصنوعی ذہانت کے نظام کے معاشرتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اس حوالے سے اندازہ لگانا مشکل ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی سوالات کے جواب دینے کی صلاحیت کے بعد متعدد صارفین یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس میں گوگل کا متبادل بننے کی صلاحیت ہے۔ دیگر صارفین نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اب صحافیوں کی نوکریوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ٹاؤ سینٹر فار ڈیجیٹل جرنلزم کی ایملی بیل اس بارے میں پریشان ہے کہ کہیں پڑھنے والے اس سے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں۔ ایڈا لوولیس انسٹیٹیوٹ کی کارلی کائنڈ کا کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے مصنوعی ذہانت پر مبنی نظام متعدد معاشرتی اور اخلاقی خطرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق ممکنہ مسائل میں یہ جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ بھی شامل ہے اور یہ موجودہ نظام میں مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے ایسا مضمون یا نوکری کے لیے درخواست لکھ سکتے ہیں جو اتنی اچھی ہو کہ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں فوقیت مل جائے۔ اسی طرح کاپی رائٹس اور پرائیویسی سے متعلق خدشات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، کیونکہ یہ نظام عام طور پر انٹرنیٹ صارفین سے غیر اخلاقی طور پر حاصل کیے گئے ڈیٹا کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے دلچسپ اور تاحال نامعلوم فوائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستانی صارفین کی جانب سے بھی چیٹ باٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ معاشی امور کے ماہر عزیز یونس نے چیٹ جی پی ٹی کی جانب پاکستانی معیشت پر کہی گئی نظم کا حوالہ دیا۔ اسی طرح کچھ صارفین چیٹ جی پی ٹی سے یہ بھی پوچھتے نظر آئے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ شہریار عامر نامی صارف نے لکھا کہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے کے ہمارے وزراء سے بہتر حل موجود ہیں۔ ایک صارف نے یہ بھی گلہ کیا کہ یہ ایپ تو اچھی ہے لیکن اسے فی الحال پاکستانی سیاست کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ شہر بانو خان نے لکھا کہ چیٹ جی پی ٹی پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی بالآخر سوچ رہے ہیں۔